नमस्कार। सोने की चिड़िया कहे जाने वाली हमारी इंडिया को बहुत बार लूटा गया, पर हमारी ये देश की धरोहर हमसे बनी है। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। आज इस वीडियो में ऐसी ही कुछ फैक्ट की चर्चा करने वाले हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत में 22 से अधिक ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनमें से एक हिंदी भाषा भी है, लेकिन ये हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज वो है जो एक देश आधिकारिक स्वर पे कम्युनिकेट करने के लिए उपयोग करता है। वास्तव में भारत में ऐसे कुछ शहर है जैसे कि चेन्नई या फिर बैंगलोर, जहां लोग हिंदी में कम्युनिकेट करना उतना पसंद नहीं करते। जेंडर इक्वालिटी के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, पर क्या आपको पता है भारत में ऐसे कुछ स्थान है जहां पुरुष अपने लिए जेंडर इक्वालिटी की मांग करते हैं। भारत में ऐसी जगह है जहां एक पुरुष एक महिला से शादी करता है और अपने सास के घर जाता है। खासी या मेटर्नियल मुस्लिम लक्षद्वीप के ऐसा करते हैं। पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ते हुए शहरों में भारत के 3 शहरों का नाम आता है। क्या आप उनका नाम गेस कर सकते हैं? अगर आपका जवाब गाजियाबाद, सूरत या फिर फरीदाबाद है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। 2006 से 2020 तक दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए शहरों में जगह बनाते हैं गाजियाबाद, सूरत और फरीदाबाद। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशनों में भारत सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता है और इस तरह हमारे सैनिकों ने हजारों जानें बचाई है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। जहां दुनिया में ऐसे कुछ देश है जो लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं सिर्फ उनके धर्म और जाति के लिए, वहाँ इंडिया सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि बाहर देशों में भी काम करता है इसे रोकने के लिए। लखनऊ में सिटी मोंटेसरी स्कूल छात्रों की संख्या के मामले में दुनिया सबसे बड़ी स्कूल है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार भारत के लखनऊ में सिटी मोंटेसरी स्कूल 29 दिसंबर 2019 को 56,000 छात्री और 2,500 से भी अधिक शिक्षकों की गणना की गई थी। भारतीय रेलवे में 1.4 मिलियन से भी अधिक कर्मचारी है। ये कुछ देशों जैसे कि इस्टोनिया, मॉरिशस या बहरीन की आबादी से भी अधिक है। भारत में सभी इंग्लिश में बातें करना पसंद करते हैं, पर क्या आपको पता है भारत अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे अधिक अंग्रेजी बोलने वाली आबादी है और भारत में केवल 11.38% लोग ही ये भाषा जानते हैं। 1963 में भारत का पहला रॉकेट इस साइकिल में ले जाया गया था और 1981 में भारत का पहला उपग्रह बैलगाड़ी में ले जाया गया था। हमने वहाँ से बहुत ही लंबा सफर तय किया है। बजटीय बाधाओं के बावजूद भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के शीर्ष 5 अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से एक है। मार्स की ऑर्बिट मिशन याद है ना? वो मंगल का सबसे सस्ता मिशन था अभी तक के हिस्ट्री में। पेंटियम चिप का आविष्कार एक भारतीय ने किया था जिनका नाम विनोद दाम है। वो जब इंटेल में काम करते थे तब उन्होंने ये चिप का विकास किया था और उनके ये योगदान के लिए उन्हें पेंटियम चिप का पिता भी कहा जाता है। डॉल्फिन को भारत में नॉन ह्यूमन पर्सन के रूप में माना जाता है। डॉल्फिन बेहद ही बुद्धिमान जानवर है जो लंबे समय से मानव के लिए अद्वितीय माना जाता है और यही कारण से भारत सरकार ने घोषणा की उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो हम मनुष्य के साथ व्यवहार करते हैं। भारत में डॉल्फिन को बंदी बनाने पर प्रतिबंध है। भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा मूवीज बनाई जाती है। इसमें बॉलीवुड, टॉलीवुड और बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री है। हिमाचल प्रदेश की चेल दुनिया की सबसे ऊंची क्रिकेट पिच है। ये समुद्र तट से 2444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। समोसा खाना किसको पसंद नहीं है, पर क्या आपको पता है हमें इतनी पसंद आने वाली ये डिश इंडिया में ओरिजिनेटेड नहीं हुई थी बल्कि ये सेंट्रल एशिया की डिश है। इसके अलावा राजमा चावल जो हमें बहुत ही पसंद आता है वो भी हमारे भारत की डिश नहीं है। ये डिश का इन्वेंशन मेक्सिको में हुआ था। संक्रांति में पतंग उड़ाना किसको पसंद नहीं है? हम सबको पतंग उड़ाना बहुत ही पसंद है, पर क्या आपको पता है कि ये इंडिया में इन्वेंट नहीं हुआ था बल्कि इसका इन्वेंशन चाइना में किया गया था। 5000 साल पुराना वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है। गंगा नदी के तट पर वाराणसी या वाराणसी की पवित्र शहर को हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने 5000 साल पहले इस शहर को पाया था। महाराष्ट्र में एक उल्कापात के द्वारा लुभावनी लोना झील का निर्माण हुआ है। औरंगाबाद से 4 घंटे दूर ये झील में लगभग 52,000 साल पहले विशाल उल्कापात द्वारा ये झील का निर्माण हुआ था।
भारत में ऐसे कुछ स्थान हैं जहाँ पे कोक और पेप्सी का उपयोग कीटनाशकों के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के सबसे ज्यादा चावल उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। वहाँ पे कोक और पेप्सी को कीटनाशकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ये सुनकर डर लग रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है। इसकी जांच जब सही से हुई तो हमें पता चला कि कोक और पेप्सी में मीठे सिरप के वजह से चींटियां इससे बहुत आकर्षित होती है और जो अंडे और लार्वा को खाती है, जिससे फसलों को बहुत ही कम नुकसान होता है और किसानों को अपनी मेहनत का फल सही रूप से मिल पाता है। नॉर्थ सेंटिनेल भारत की और अंडमान की एक ऐसी द्वीप है जो अभी भी पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। 1991 में मानव विज्ञानी मधुमाला चट्टोपाध्याय ने कुछ अटेम्प्ट किए थे ताकि उन द्वीपों में रहने वाले लोगों से बातचीत बढ़ाया जा सके और उनकी सहायता की जा सके, मगर उनके कुछ बाद के वर्षों में वहाँ के लोगों ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क बनाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने इस पे रोक लगाई कि कोई भी व्यक्ति इस आइलैंड पे विजिट ना कर पाए, बल्कि उसके 3 माइल के दायरे में भी ना जा सके। भारत की अरेंज मैरिज पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बन गया है और इसकी आलोचना भी बहुत ज्यादा होती है। पर क्या आपको पता है, इंडिया में तलाक की रेट सबसे कम है। हर 100 विवाह में सिर्फ 1 तलाक इंडिया में होता है। अगर आप पूरी दुनिया से कंपेयर करें तो ये परसेंटेज आपको बहुत ही कम लगेगा।